वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे सीरीज चल रही है इनसाइट ऑन इंडिया, द फेमस टेस्ट सीरीज ऑफ द इंडिया। ठीक है, तो मैंने 2 टेस्ट करा दिए इसके अंदर। बच्चों देखो, 200 क्वेश्चन कराना में काफ़ी टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। आपके लिए बनाए गए हैं, तो इसको पढ़ें यहाँ बैठ के। इतना आसान नहीं है उनको याद करना। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, जितने भी यूपीएससी वाले बिगनर है जो सोचते हैं कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता पेपर के टाइम पे। 1% से भी कम रेशो है 100 में से सिलेक्ट होने का बच्चों का, क्योंकि हम पढ़ते बहुत हैं, याद कम रहता है। अभी आप सोचो, जब हम क्वेश्चन करते हैं तो आप कितने क्वेश्चन आप कर पाते हो? ना के बराबर। क्योंकि ये बहुत एक्सपीरियंस के बाद आपको समझ में आएगी बात। ये आपको जितने क्वेश्चन आप जितना आप याद करोगे, उसी बेस पे सब कुछ आपको डिपेंड करता है। पढ़े यहाँ पे हर बच्चा रहा है, आपको कितना याद है उसके बारे में बात चल रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं टेस्ट नंबर 1 और 2 के अंदर हमने खत्म करा एंशिएंट इंडिया, फिर करा मेडिवल इंडिया, और उसके अंदर करा आर्ट एंड कल्चर। इनसाइट ऑन इंडिया के अंदर टेस्ट नंबर 3 के अंदर जो चैप्टर है वो है मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड। ठीक है, टेस्ट नंबर 4 भी मॉडर्न इंडिया है, तो टेस्ट नंबर 3 और 4, 3 एंड 4 रिलेटेड टू द मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि सिलेबस क्या क्या है इसके अंदर। टेस्ट नंबर 3 का पढ़ते हैं मॉडर्न इंडिया प्री कांग्रेस फेज तक, मतलब 1885। जैसा कि आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी कब बनी थी? 1885 के अंदर बनी थी, पता है? ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो उस तक पढ़ना है। कब? जब तक हमारा मुगल खत्म हुआ और ऑर्गेनाइजेशन तक, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तक आया। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ पहले टॉपिक क्या है। टॉपिक है फॉल ऑफ द मुगल्स, मुगल्स कैसे खत्म हुए। फिर एडवेंट ऑफ यूरोप, यूरोप में जो यूरोपियंस थे वो आना शुरू हुए। पुर्तगाली आए, फ्रेंच आए, डच आए, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आई। तो कमिंग ऑफ यूरोपियंस, स्ट्रगल मूवमेंट ऑफ यूरोपियन, राइस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। कैसे कैसे सबसे पहले पुर्तगाली आए और सब खत्म होने के बाद लास्ट में कैसे इंग्लैंड ने अपना पूरा का पूरा सिस्टम इंडिया का अपने हाथों में ले लिया, वो है। उसके बाद फिर कंपनी रूल्स आने स्टार्ट हुए। इंडिया अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे स्टार्ट हुई, एडमिनिस्ट्रेशन क्या था उनका, पॉलिटिकल पॉलिसीज़ क्या थी, रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773 क्या था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, फिर चार्टर एक्ट आया 1784, 1793, 1813, 1833 एंड 1853। उसके बाद फिर ब्रिटिश ने क्या करा, अपनी पॉलिसी को एक्सपेंड करना शुरू करा, जिसके अंदर 2 तरह की पॉलिसी है, बहुत भी बहुत सारी तरह की पॉलिसी अप्लाई गई। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्लेस हुई, सबऑर्डिनेट इलाइन सिस्टम बना। उसके बाद इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ा उसका इंडिया के ऊपर, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, सारी इंडस्ट्री खत्म हो गई थी, बहुत सिस्टम गड़बड़ हो गया था, लोगों पे काम नहीं था, और साथ साथ में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया था। वी आर डिपेंडेंट ऑन द अदर। एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट तो हो नहीं था, इम्पोर्ट हो रहा है। ठीक है, एग्रीकल्चर पॉलिसीज पे क्या इफेक्ट पड़ा, फैमिन पॉलिसी क्या हुई, फॉरेनर पॉलिसी क्या थी, सोशल पॉलिसी क्या थी, एजुकेशन पॉलिसी सिस्टम पे कैसे डेवलप हुई, कैसे किस तरह से हिंदी को हटा के इंग्लिश लैंग्वेज का सिस्टम लाया गया, कैसे सिविल सर्विस एग्जाम स्टार्ट हुआ, फिर बाद में कैसे सिविल सर्विस एग्जाम स्टार्ट हुआ इंडिया के अंदर एंड इंग्लैंड के अंदर एंड साथ साथ इंडिया के अंदर। फिर उसके बाद आपको रीजन पॉलिसी पढ़नी पड़ी कि उस टाइम रीजन पॉलिसी क्या थी, इंडियन किंगडम 18वीं सेंचुरी में क्या थे, मराठा कैसे थे, पंजाब कैसा था, मैसूर कैसा था, हैदराबाद कैसा था, इनमें आपस में कैसे कैसे लड़ाइयाँ हुई, कौन कौन जीता। ठीक है, बैटल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, पानीपत, ये वो सब। सोशल रीजन रिफॉर्म उस टाइम पे हुए, सबसे ज़्यादा पता होगा आपको। भक्ति मूवमेंट था उस टाइम पे। ठीक है, आर्यन समाज बना, ब्रह्मो समाज बना। फिर उसके बाद ग्रेट रिवोल्ट हुआ 1857। उसके बाद जो एडमिशन चेंज आया, जिसे हम क्या कहते हैं, गुड गवर्नेंस कहते हैं, 1858 को आर्टी। फिर इसके बाद एक्ट आया 1858 जिसको गुड गवर्नेंस कहते हैं। फिर काउंसिल एक्ट आया 1861 जो म्यूनसिपालिटीज़ बनी। फिर 1892 आया, जिसके अंदर थोड़ा सा स्टार्ट हुआ हमारा क्या, इलेक्शन से रिलेटेड। ठीक है, फिर ग्रोथ कैसे, पॉलिटिकल पार्टी कैसे ग्रोथ हुई, कैसे कैसे कांग्रेस पार्टी बनी, और फिर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हुआ कब तक, 1885 तक। ये 2020 के टेस्ट है, टेस्ट नंबर 3। इसको हम पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। ठीक है, कल से मैं इसके टेस्ट कराना शुरू कर दूंगा। इससे पहले टेस्ट नंबर 1 और 2 के सारी वीडियोस आप देख लीजिए। प्लीज़ करके आप इनको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें वीडियोस को, और शेयर भी करें, क्योंकि ये वीडियोस आपके लिए बननी है। जब आप ज़्यादा देखेंगे तो मुझे मोटिवेट मिलेगा, मैं आपके लिए बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर द वॉचिंग। वेलकम टू माय चैनल, दिस इज टेस्ट नंबर 3। ऐसे और 1 एंड 2 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसके अंदर एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर को स्टार्ट कर चुके हैं। टेस्ट नंबर 3 के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में आएगा। मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ तक की, 1885 की, जो कांग्रेस बनी थी। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन करते हैं। विद द रेफरेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, एंग्लिसिस्ट एंड ओरिएंटिस्ट कंट्रोवर्सी। एंग्लिस्ट एंड ओरिएंटिक कंट्रोवर्सी किसे कहते हैं? उसे कहते हैं स्पेंडिंग ऑफ द मनी
स्पेंडिंग ऑफ मनी टुवर्ड्स एजुकेशन। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया, बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। होम रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश लीड बाय द, ये कहाँ पर हुआ था, असम में हुआ था पहली बात तो। ये किसने लीड किया था, गोमधर कोनवर ने, ये आंसर हो गया। 3 पे चलते हैं। जब आप 3 पे चलोगे तो क्वेश्चन नंबर जो पहला है वो है सरला बाजा देवी चौधरायन इज एसोसिएटेड विद द भारत स्टेट मंडल। सही है, भारत स्टेट मंडल। इट वाज ऑर्गेनाइजेशन, ये एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन था जिसने फीमेल एजुकेशन को प्रमोट करा। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा सही है। मिर्जा गुलाम अहमद फाउंडेड द अहमदियन मूवमेंट, बिल्कुल सही है। एक तरह का ये अहमदियन मूवमेंट में क्या था कि यूनिवर्सल रिलीजन फॉर ऑल ह्यूमैनिटीज मींस अपोज द जिहाद, जिहाद से मीन स्केल्ड वार अगेंस्ट द नॉन मुस्लिम। ठीक है, तो 1 and 2 दोनों सही है, आंसर इसका सही है। 4th पे आते हैं, कहते हैं इनको पता इसमें लगाओ। देखो इलाहाबाद की जो टीटी कब हुई थी, अच्छा किसके साथ हुई थी, ये अगर आप याद करो तो शाह आलम सेकंड के साथ हुई थी। और श्रीरंगम और टीटी और श्रीरंगपट्टनम ये हुई थी अगर टिप्पू सुल्तान के साथ में। और थर्ड जो हुई थी टीटी और बैसिन, वो किसके साथ हुई थी, टीटी और बैसिन हमारे पास हुई थी बाजीराव के साथ में, बाजीराव सेकंड। देखो तो शाह आलम सबसे पहले था, फिर टिप्पू सुल्तान आया था, फिर बाजीराव सेकंड आया था, तो इसका आंसर पहले क्या हो गया, 1 हो गया। अगर आपको पता होगा किस किसके साथ हुई तो आप लगा लोगे इसको। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। जमींदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द थॉमस मुर्नो इन 1979 इन परमानेंट सेटलमेंट। जमींदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कार्निवर्स नोज मॉडर्न कार्निवालिस ने की थी, थॉमस मुर्नो ने नहीं की थी, पहला गलत हो गया। ठीक है, रायत वाली सिस्टम इंट्रोड्यूस इन द प्रोविंशियल स्टेट इन द बंगाल बिहार मद्रास, ये तीनों गलत है। वो हुआ था हमारे पास बंगाल बिहार उड़ीसा नहीं था, वो था मद्रास असम बंगाल मतलब बॉम्बे, इसमें था, तो दोनों गलत हो गए, आंसर होगा इसका डी। ठीक है, 6 पे चलते हैं। विद द डिफेंस ऑफ 1773 ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ द 4 इंग्लिश जजेस वाज सेटअप इन, सुप्रीम कोर्ट बना था 1773 एक्ट के अंदर। सही है। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट जनरल ऑफ फोर्ट विलियम इन बंगाल, सुपरविजन ऑफ पावर ओवर द प्रेसिडेंट ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे, ये भी सही है, तो आंसर 1 and 2 हो गया। जब 1773 रेगुलेशन पढ़ोगे तो उसमें आता है। 4th पे चलते हैं, 7 पे चलते हैं। ऑन 20 मई 1498 पुर्तगाल सैली नेम्ड द वास्को डी गामा अराइव्ड एट द कैलिकट। सही है। अल्फोंसो डी अल्बुक्वेर्क कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम सुल्तान ऑफ गोलकोंडा, गलत नहीं है, गोलकोंडा है ये बीजापुर है, बीजापुर है ना ये, तो फर्स्ट आंसर हुआ सिर्फ उसका आनंद है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। चार्टर एक्ट 1813 प्रोवाइड द फर्स्ट टाइम सेटलिंग अप द सम ऑफ द लाख रुपीज स्पेंडिंग ऑन द एजुकेशन सिस्टम। सही है। 1833 एक्ट चेंज द डिस्क्रिप्शन, 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल चेंज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया था कौन, 1833 के अंदर। ठीक है, चलो यहाँ तक आपका सही, तो 1 and 2 दोनों सही होगा, सी ऑप्शन हो गया। 9 पे चलते हैं। 1980 के अंदर, सॉरी 1800 के अंदर 1800 फोर्ट विलियम कॉलेज वाज स्टेबलाइज कैलिकट ड्यूरिंग द गवर्नर जनरल ऑफ द वर्ल्ड कार्निवर्स वर्सले वेल्सले, लॉर्ड वेल्सले के टाइम पे लॉर्ड विलियम कॉलेज बना था कलकत्ता के अंदर, तो पहले तो गलत हो गया। 10 बात है। चार्टर एक्ट 1853 डिक्लेयर्ड द ऑल रिक्रूटमेंट एंड सिविल सर्विसेज सिलेक्टेड थ्रू द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये सही है। 1853 एक्ट के अंदर ये मालूम पड़ा कि भाई अब जो सिलेक्शन जो भी होगा सिविल सर्विस के अंदर वो एग्जाम से होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 10वें क्वेश्चन पे आते हैं। वार्निंग हैज टू स्टेबलाइज द दीवानी अदालत ए फौजी अदालत इन एवरी प्रोविंसेस, गलत है। एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर फौजी अदालत होगी, दीवानी अदालत होगी, ये बताया। लॉर्ड कार्निवर्स एबोलिश प्रोविंसेस कोर्ट ऑफ द अपील एंड सर्किट। देखो प्रोविंसेस कोर्ट के अपील एंड सर्किट एबोलिश हो गए थे, जो ये करे थे वो इसके नहीं कहते, वो कहते विलियम बेंटिक ने। तो हमारे पास ये भी गलत, ये भी गलत। आंसर क्या हो गया बच्चों का, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर ए एंड बी, तो आंसर हो जाएगा इसका बी।
10 क्वेश्चन करा दिए, कर लो उसको हाथों हाथ याद कर लो बच्चों, टाइम नहीं मिलेगा सबको दोबारा करने का। इतना सारा कोर्स होता है ना, अगर आप 30 टैक्स के बारे में बात करोगे ना आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अभी जो मैं करा रहा हूँ इसको हाथों याद करते चलिए, आप देखते चलो, लिखते चलो, नोट्स बना लो अपने, और क्या है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। Welcome to Indian Set Test Series. This is test number 3. This is test number 3. Modern History का पार्ट नंबर 1 चल रहा है बच्चों। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर खत्म हो चुका है। मैंने सारे क्वेश्चन अपलोड कर दिए, एक बार आप देख लीजिए कृपा करके। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म इज अंडरटेकन बाय द गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ने इसमें से कौन कौन से रिफॉर्म करे थे, चलो बताओ। देखो पहला है अबॉलिश ऑफ सती करा था, हाँ जी करा था, कब 1829 में, ठीक है। सस्पेंशन ऑफ ठगी क्या था, करा था 1830 के अंदर। वैलोर म्यूटनी करा था, देखो वैलोर म्यूटनी नहीं हुआ था, वैलोर म्यूटनी जो था वो सर जॉर्ज बारलोक ने किया था, तो ये तो गलत हो गया। फर्स्ट अफगान वार किसने किया था, ये क्या था लॉर्ड लॉकलैंड ने, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर कितना हो गया, 1 और 2 हो गया, ठीक है, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, नंबर 12 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स आर द लॉ मेंबर वाज एडेड टू द गवर्नर जनरल काउंसिल। किस एक्ट ने गवर्नर जनरल काउंसिल को ऐड करा था, ठीक है, कोई बता सकता है। आंसर है चार्टर एक्ट 1833। ये किसने किया था। अच्छा फर्स्ट हमारे पास लॉ मेंबर कौन था ये बताओ, चलो। था लॉर्ड मैकॉली, जिसने इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करा था, याद है। तो उसका आंसर कितना हो गया, सी। चलो अच्छा ये तो सबको पता ही होगा। विच हु स्टार्टेड द डॉक्ट्रिन ऑफ द लाप्लास। देखो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लाप्लास को मैंने कैसे याद कराया, पता है आपको कैसे याद कराया है। D4 डॉक्ट्रिन और D4 डलहौजी, ऐसे याद कराते थे, कंफ्यूज होता था तो कैसे याद करना है। D4 डॉक्ट्रिन और ये क्या D4 ये डलहौजी हो गया, ऐसे याद कराओ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स प्रेजेंट मूवमेंट एंड लीडर एसोसिएटेड विद देम। इसका तो चार्ट बना लो एक बार, कैसे याद करते हैं इसको, क्योंकि तभी याद हो पाएगा क्योंकि है बहुत सारा ये, ठीक है। एग्रीन मूवमेंट, परवीन एग्री मूवमेंट क्या था, ईशा चंद्र रॉय, ठीक है, ये है बच्चों सही। रिवोल्ट द रेमोसी, ये किसने किया था, चित्तूर सिंह ने किया था, ये सही है, ठीक है। एक है डेक्कन राइट्स, जो डेक्कन राइट्स हैं वो किसने किए थे, डेक्कन राइट्स किसने किए थे, डेक्कन राइट्स जो थे हमारे पास, ये शुक्ला महाराज शुक्ला ने नहीं किए थे, तो उसका आंसर कितना हो गया, 1 और 2, बी ऑप्शन हो गया, ठीक है, बी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिकमेंडेशन ऑफ द हंटर एजुकेशन, जो हंटर एजुकेशन कमीशन बना था 1882-1883 के बीच में, उनमें से कौन कौन से रिकमेंडेशन थे। प्राइमरी एजुकेशन शुड बी रिगार्डेड एज एजुकेशन ऑफ द मासेस, सही है बिल्कुल, ये था। मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शन इन द प्राइमरी लैंग्वेज शुड बी इंग्लिश, गलत है, इंग्लिश नहीं है, मदर टंग था, याद कर लो आप, वो था मदर टंग, तो ये गलत हो गया। द फीस चार्ज इन द एडेड सेकेंडरी स्कूल शुड बी कंसिडर द लोअर देन द फीस एडेड बाय द गवर्नमेंट। एडेड स्कूल थे उसके अंदर फीस कम थी बजाय गवर्नमेंट स्कूल के, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या, 1 और 3, ठीक है। द फीस चार्ज इन एडेड स्कूल कंसिडर लोअर देन द फीस इन द गवर्नमेंट स्कूल, सही है, ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर 15 पे 18 पे चलते हैं, 16 पे चलते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, यंग बंगाल मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था, ये तो मत कहना कि पता नहीं होगा। हेनरी विवान डैनोजे ने किया था, ये हर बच्चों को पता होना चाहिए, ठीक है, नहीं पता तो बहुत दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 पे। द ग्रेट ट्रिग्नोमेट्री सर्वे वाज प्रोजेक्टेड द एम टू मेजर द इंटायर इंडियन कॉन्टिनेंटल को साइंटिफिक परसेप्शन से नापने के लिए इसमें से किसने सर्वे स्टार्ट किया था, बताओ किसने किया था। नाम है विलियम विलियम लैम्पटन, याद करो उसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक तरह का ये इन्फेंट ऑफिसर भी था, ठीक है। 18 में चलते हैं। विद द रेफरेंस टू द एंग्लो मैसूर वार कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
एंग्लो बर्सिंग वार के अंदर चलते हैं। फर्स्ट एंग्लो बर्सिंग वार एडिट ऑफ द मद्रास, ठीक है। जो पहली एंग्लो मद्रास जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार थी जो एंडेड हो गई थी ट्रीटी ऑफ मैसूर, ये सही है। हैदर अली वाज डाइड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द थर्ड एंग्लो मैसूर वार। देखो थर्ड में नहीं मरा था वो, शायद फोर्थ में मरा था, ठीक है, फोर्थ में मरा तो गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। द थर्ड एंग्लो मैसूर वार इज फॉर्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ गवर्नरशिप ऑफ जोर शोन। ये भी देखो गलत है, ये था लॉर्ड कार्निवालिस। अच्छा थर्ड नहीं है, सेकंड है, सॉरी, ठीक है। और इसी के अंदर ही हुई थी ट्रीटी ऑफ श्रीनगर पट्टनम, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, थर्ड में आता है। श्रीनगर पट्टनम कब हुई थी? थर्ड एंग्लो मैसूर वार किसके टेन्योर के अंदर? लॉर्ड कार्निवालिस के अंदर। तो आंसर कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बता रहा है यहाँ पर। विद द रिफरेंस ऑफ द एंग्लो मराठा वार, एंग्लो मराठा वार के बारे में बात चल रही है। एंग्लो मराठा वार के अंदर एज पर द ट्रीटी ऑफ सलबाइन विच द साइंड आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट एंग्लो मराठा सेल्सेट शुड कंटिन्यू टू पोसिस्ट ऑफ द इंग्लिश, सही है, ठीक है। उसके बाद भी इंग्लिश का परसिस्टेड, इंग्लिश का डोमिनेंसी रही थी। एज पर द ट्रीटी ऑफ द बेसिन विच was signed after the second at the end of second Maratha war, Peshwa agreed to give the claim of the Chauth on the Nizam dominance, सही है, 1 and 2, यही तो ट्रीटी के पार्ट थे। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं बच्चों। बख्शी जागाबंदी वाज द फेमस पोलिटिकल फाइटर, किससे रिलेटेड है? ठीक है, वो है हमारे पास पाइकल रिबेलियन। अच्छा, पाइकर रिबेलियन जो था हमारे पास, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1817 के अंदर, याद कर लो आप, ठीक है। बख्शी जागा बंधु वाज अ फ्रीडम फाइटर विच इज रिलेटेड टू द पकाई रिबेलियन विच फॉइट इन 1817। तो 20 क्वेश्चन हो गए बच्चों। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। Welcome to All India Answer Test Series. This is test number 3. We have discussed already 1 to 20 क्वेश्चन। मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री खत्म हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 21 चलते हैं। विद रेफरेंस ऑफ द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम पॉलिसी किसने स्टार्ट की थी? वर्सले, पहले याद कर लो, वर्सले। तो उसका कह रहा है कि सब्सिडरी अलायंस सिस्टम में 2 पॉइंट दिए गए। पहला है दोज नेटिव प्रिंसेस एंड रूलर्स वुड अंडर द सब्सिडरी अलायंस वुड नॉट बी फ्री टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट एनी पावर विदाउट कंसेंट ऑफ द इंग्लिश। सही है कि इंग्लिश के कंसेंट के बिना वो किसी के ऊपर वॉर नहीं कर सकते थे। कौन? जो पार्ट या रूलर सब्सिडी अलायंस सिस्टम के अंडर में आता था, वो किसने बनाई थी? लॉर्ड वर्सले ने। तो आंसर 1 सही हो। सेकंड में चलते हैं कि द डॉक्ट्रिन एंड, देखो सेकंड पार्ट तो इसका में लिख जाएगा, गलत है। द डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडी अलायंस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द लॉर्ड डलहौजी, गलत है, वो बताया मैंने आपको, वर्सले है, वेलेस्ले। तो आंसर क्या होगा? ए होगा। सेकंड में चलते हैं हमारे पास 22 पे चलते हैं। 22 के अंदर हमारे पास क्या है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जेम्स अगस्तियस हैकेल इन 1780 स्टार्टेड द न्यूज़पेपर बॉम्बे समाचार। देखो बॉम्बे समाचार जेम्स अगस्तियस हैकेल ने स्टार्ट नहीं किया था। बॉम्बे समाचार जो स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था फरदूर मर्जबैन ने, फरदूजी मर्जबन ने। तो पैसा गलत हो गया। सेकंड नंबर पर द लाहौर क्रॉनिकल्स वाज स्टार्टेड बाय द सैयद मोहम्मद अजीम, ये सही है। थर्ड पे आते हैं। वॉल्डिंग हेस्टिंग स्टेबलाइज कलकत्ता, मद्रास वाज फाउंडेड द स्टडी ऑफ द मुस्लिम लॉ एंड रिलेटेड सब्जेक्ट, ये सही है, सही है। और जोनाथन डेकन स्टार्टेड संस्कृत कॉलेज एंड वाराणसी फॉर स्टडी ऑफ द हिंदू एंड फिलोसफी, ये भी सही है, 1 and 2 सही होगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इज अ लेजिस्लेटिव सेंट्रलाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंडिया। कौन से एक्ट ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव सेंट्रलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कर दिया था इंडिया के अंदर? तो बताया था मैंने आपको, कौन सा बताया? 1833 बताया था ना। चलो, विद रेफरेंस ऑफ द लेक्स लोसी एक्ट। लेक्स लोसी एक्ट क्या था? पहले यह था कि भाई जो आदमी था पहले, भाई कोई अगर वो किसी
कोई हिंदू है तो उसे कन्वर्ट हो जाता तो वो अपनी जो ज़मीन थी या फिर इनहेरेंट जो प्रॉपर्टीज उससे वो बाहर जाता था। तो लेक्स लोसी एक्ट इसलिए था कि इट प्रोवाइड द राइट टू इनहेरिट एंड सेंटर प्रॉपर्टीज टू द हिंदू कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। उस टाइम पर लोग क्रिश्चियनिटी में होते थे तो क्या होता था कि पहले के जो उनके इनहेरिट पार्ट तो हट जाता था, तो उन्होंने एक्ट निकाल दिया लेक्स लोसी एक्ट कि भाई ऐसा जो कोई कन्वर्ट होगा हिंदू से क्रिश्चियनिटी, उसका कोई भी इनहेरिट जो होगा उनके पास ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, क्वेश्चन नंबर 26, द 19th सेंचुरी, आजमगढ़ किससे रिलेटेड है? आजमगढ़ आपको पता ही है, रिवोल्ट 1857 से है आजमगढ़। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर से। क्वेश्चन नंबर 27 चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्म पब्लिश्ड अ नोट इन्फेंट मैरिज एंड इन्फोर्स्ड विडोहुड इन इंडिया? किसने इन्फेंट मैरिज और इन्फोर्स्ड विडोहुड इंडिया पास करा था? तो वो कराया था BM बारीवाला के अंदर। BM मालाबरी, याद कर लो, इंपॉर्टेंट है ये। 28 पे आता है। विद रेफरेंस टू डेक्कन राइट जो हमारे पास हुए तो उसमें क्या था? इट मेनली डायरेक्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑब्सेशंस लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। देखो काफी लोग सोचते हैं सही है ये गलत है, क्योंकि हुआ क्या था, देखो वहां पे रेवेन्यू ज्यादा था, पर लेकिन होता क्या था कि अगर बैड सिचुएशन आ जाती थी, व्हेन द बैड सिचुएशन विल बी देयर, तो जब भी ब्रिटिश को उनको रेवेन्यू डिमांड करना पड़ता था, तो वो लोग क्या करते थे कि वो गुजराती और गुजरात से बाहर जाके वो लैंड लोडर से पैसे लिया करते थे, मतलब वो एक तरह से लोन लिया करते थे, और जो लोन था वो बहुत ज्यादा हुआ करता था। उसके अगेंस्ट ये प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम लैंड रेवेन्यू पॉलिसी के लिए नहीं थी, प्रॉब्लम थी वो मनी लैंड लोडर के खिलाफ। इसलिए फर्स्ट जो गलत होता है, काफी लोग सोचते हैं फर्स्ट हमारा सही है, गलत है सही। द एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट 1879 वन पास्ट रिलीफ टू डेक्कन प्रेजेंट, ये सही है, आंसर हो गया सेकंड। ठीक है, 29 पे आते हैं। नील दर्पण वन रिटन बाय द दीन बंधु मित्रा। ठीक है, पोर्ट्रेट इज अ प्लेट ऑफ, ये किसके साथ में रिगार्डिंग था? ये था हमारा हर कास्ट ऑफ क्या, ये हो गया हमारे पास इंडिको प्लांटर। कौन? दीन बंधु मित्रा। चलो कंसिडर द फॉलोइंग, चलते हैं 30 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग। डच स्टेबलाइज देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत, करते हैं मछलीपट्टनम। अच्छा, सुल्तान ऑफ द बामनी इशू द गोल्डन फरमान है इशू बाय द गोलकोंडा, सुल्तान ऑफ द गोलकोंडा है। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों गलत हो गए, आंसर इसका डी। ऐसे पॉइंट आपको याद होने चाहिए 50। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। Welcome to All India MCET test series. This is test number 3. We have discussed already 1 to 30 क्वेश्चन। ये चल रहा है हमारे पास मॉडर्न इंडिया का पार्ट 1। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर सारे हो चुके हैं, जाके आप देख सकते हैं सारी वीडियोस। अगर आप इसको आज देखना शुरू करेंगे तो काफ़ी टाइम बाद याद होंगी, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मैसूर वाज एनेक्स्ड बाय द विलियम बेंटिक ऑन द ग्राउंड ऑफ द मिस गवर्नेंस, सही है। डुप्लेक्स लीड द फ्रेंच आर्मी इन थर्ड नहीं है, फर्स्ट है, तो आंसर है इसका 1। ठीक है, हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द प्री कांग्रेस कैंपेनिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश से पहले इनमें से कौन कौन सा कैंपेनिंग था? देखो, अगेंस्ट द लेटेंट अफगानी एडवेंचर ये भी था, अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ द बंगाल का जो पार्टीशन था वो 1905 में हुआ था, और जबकि प्री जो कांग्रेस है वो 1885 से पहले की है। तो सेकंड तो गलत हो गया, थर्ड भी हमारा सही वाली बट लो, तो 1 एंड 3 आंसर हो गया। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है जो चारनोक स्टेबलाइजर विलियम फोर्ट विलियम कलकत्ता, सही है। फ्रांसी के डे स्टेबलाइज इन सिटी ऑफ द कलकत्ता, गलत है, मद्रास है, तो आंसर हो गया इसका 1। 34 पे चलते हैं हम सीधा। बैटल ऑफ द प्लासी वाज फॉट ड्यूरिंग द रेगनी ऑफ मुगल रूलर शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड नहीं है, आलमगिरी सेकंड है, आलमगिरी सेकंड। तो फर्स्ट तो गलत हो गया। अकबर सेकंड वाज गिवन द टाइटल टू राजा राम मोहन राय को राजा टाइटल दिया था किसने? अकबर सेकंड, ये सही है, सेकंड हो गया। 37 पे चलते हैं, 35 पे चलते हैं। इन 1720 ब्रिटिश गवर्नमेंट इंटरेक्ट द कैलिसो एक्ट। कैलिसो एक्ट क्या है? कैलिसो एक्ट बताओ क्या है? कैलिसो एक्ट था कॉटन या टेक्सटाइल इसे कहते हैं। तो बैनिंग ऑफ द यूज ऑफ द प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल एंड इम्पोर्टेड फ्रॉम द इंडिया, सी आंसर है इसका।
विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन पावर वाज द लास्ट टू कम द इंडिया ट्रेड बिफोर द इंडियन इंडिपेंडेंस। इंडियन इंडिपेंडेंस से पहले इनमें से ऐसा कौन है जो लास्ट ट्रेड किया था फ्रांस से। 37 में चलते हैं बच्चों, आ जाओ। कंसिडर द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट, इनमें से ऐसा कौन सा जिसने सब्सिडी अलायंस सिस्टम एक्सेप्ट किया था। हैदराबाद ने किया था सबसे पहले ही, हैदराबाद का जनाब है सबसे पहले वही था। फिर मैसूर ने किया था, पंजाब ने नहीं किया था। 1 और 2 आंसर है ए। ठीक है, 38 पे चलते हैं। द फेमस ब्लैक होल, जो ब्लैक होल जो इंसिडेंट हुआ था वो कब हुआ था। बैटल ऑफ प्लासी, ये हुआ था बैटल ऑफ प्लासी के दौरान। ठीक है, 39 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द एट्रीब्यूट्स इंडिगो रिवोल्ट 1859 एंड 60। 1859 60 के में जो रिवोल्ट हुआ था उसका एट्रीब्यूट क्या है। द प्रेजेंट वाज सपोर्टेड बाय द इंटेलिजेंटिस्टिक एंड प्रेस, सही बात है। इट वाज लीड बाय द दिगंबर एंड विष्णु भिशावा, ये सही है, याद कर लो बच्चों ये नाम, ये दिगंबर एंड विष्णु भिशावा। ठीक है। द कॉन्टिनेंटल सिस्टम ऑफ द नेपोलियन लीड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म। चलो ये बता दो, ये तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि बहुत बार पेपर में अब तक आ चुका है, डिस्कस कर चुके हैं। आंसर इसका चार्टर एक्ट 1813 बी ऑप्शन है। ठीक है, 41 में चलो कर लेते हैं। विद रेफरेंस टू द पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंदर पिट्स इंडेक्स से रिगार्डिंग 4 में 2 पॉइंट दिए हुए हैं। द प्रेसिडेंसी ऑफ द बॉम्बे एंड मद्रास वर द मेड सबॉर्डिनेट ऑफ द गवर्नर जनरल, सही बात है बिल्कुल। बोर्ड ऑफ द कंट्रोल कंसिस्टिंग ऑफ द चेयरमैन ऑफ द एक्सक्यूशन एंड सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, 4 मेंबर ऑफ द प्राइवेसी काउंसिल विच इज एक्सटेंड टू कंट्रोल ओवर द कंपनीज के सिविल मिलिट्री एंड रिवेन्यू कंट्रोल ऑफर करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया था बीओसी का, इसको सेकंड वाले के अंदर 1784 में, सही है। हु रोड द बायोग्राफी ऑफ ए.यू. बताओ किसने बायोग्राफी लिखी थी। वो था हमारे पास विलियम वेल्डम। अच्छा, विच यूरोपियन कंपनीज फर्स्ट स्टार्टेड द स्ट्रेटेजी यूजिंग द वेल इक्विपमेंट आर्मी टू इंटरवेन द म्यूचुअल क्वारल ऑफ द इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट के बीच में किसने आपस में लड़ाई कराने का ठेका उठाया था। एक ही हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है और कौन सकता है। 43 क्या आंसर हो सकता है इसका, इंग्लिश हो सकता है, देखो है नहीं। चलो ये थोड़ा सा तुम्हें कम दिख रहा है, इसको जरा देखने की कोशिश करो। इन 1835 द गवर्नर जनरल बेंटिक पास द रिजोल्यूशन रिगार्डिंग द प्रमोशन ऑफ द यूरोपियन लिटरेचर एंड साइंस थ्रू द मीडियम ऑफ द वेस्टिकुलर लैंग्वेज। वेस्टिकुलर लैंग्वेज क्यों होगा, इंग्लिश लैंग्वेज होगा ना। इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करने तो करा था ना उन्हें, तो फर्स्ट तो गलत हो गया। बेंटिंग फेवर्ड मैक्लोरी रिपोर्ट ऑन द इंग्लिश एजुकेशन बट डिड नॉट सपोर्ट, गलत है। गेट सपोर्ट है, तो ये भी गलत हो गया, आंसर हो गया इसका। ठीक है जी, देख रहे हो आप, छोटी छोटी सी बातों से हो रहा था आंसर। ओन साइड द विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द लैंड रिवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश। ओवर असेसमेंट ऑफ द मैक्सिमम रिवेन्यू, ये था पार्ट। एरियल्स ऑफ द पेमेंट हैंस माउंटिंग डेबिट ऑन द प्रेजेंट, ये भी सही बात है। लैंड डिपोजिशन, ये भी सही है। राइजिंग द एग्रीगेट डिस्टर्बेंस, ये भी सही है। 1 2 3 4 आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, थैंक यू फॉर द वॉचिंग। वेलकम टू ऑल इंडिया एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज। दिस इज टेस्ट नंबर 3, मॉडर्न हिस्ट्री का चल रहा है। 1 से लेकर 140 तक क्वेश्चन हो गए थे। वी हैव कंप्लीटेड 1 to 40 क्वेश्चन, 45 to 40। तो 46 क्वेश्चन में चलते हैं कि ड्यूरिंग द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी दौरान विच स्टेट वाज एनेक्स्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ द मिसरूल। इनमें से कौन सा स्टेट मिसरूल के ग्राउंड पे उसको एनेक्स्ट कर लिया था, ले लिया था अपने अंदर में अंग्रेजों ने, अवध है। ठीक है, याद होना चाहिए। 47 के अंदर हमारे पास ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर क्या है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दस्तक। दस्तक क्या थे, दस्तक तरह का पास था जो बिना पेमेंट और कस्टम ड्यूटीज को फॉलो करे बिना बाहर से सामान अंदर आ रहा था, तो बी हो गया। फ्री ट्रांसिट पास विदाउट पेमेंट एंड कस्टम द ड्यूज ऑफ ट्रोस। ठीक है, 48 पे आते हैं बच्चों। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आफ्टर 1805 द वर्सले वाज रिकॉर्ड फ्रॉम द इंडिया। अच्छा, तो हाँ ये सही है। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड टू यूज मिलिट्री जनरलशिप ऑफ द वर्सले अगेंस्ट द फ्रेंच थ्रेड इन यूरोप। यूरोप में कभी भी मिलिट्री चाहती थी, वो हमें चाहते थे पीस हो, क्योंकि उन्हें पता है कि इतने साल नहीं था उनको हराना। तो सेकंड तो गलत हो गया, आंसर इसका वही होगा। अच्छा, 49 में चलते हैं। विद द रेफरेंस ऑफ द वुड्स डिस्पैच। वुड डिस्पैच क्या था कि एजुकेशन दी जाए इंडिया के अंदर, एक फंड रिलीज किया गया था। इट आस्क टू द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एजुकेट द मासेस, सही है। इट रिकमेंडेड द मदर टंग एज अ मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शन ऑफ द हायर स्टडीज एंड बैकलर एट द स्कूल लेवल। कर स्कूल और हायर स्टडीज के अंदर मदर टंग यूज करने देते थे, क्या लगता है तुमको? इंग्लिश लैंग्वेज होगी ना,
इंग्लिश मीडियम होगा, तो सेकंड गलत हो गया, फर्स्ट सही हो गया, ओनली आंसर हो गया। अच्छा, बीच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल सपोर्ट द कोज ऑफ इंडियन प्रेस, इनमें से ऐसे कौन से इंडियन प्रेस को प्रमोट करा, सपोर्ट करा? रिपन था एक तो, और एक मैटक्लिफ था। मैटक्लिफ और रिपन था। चलो जा रहा। कंसिडर द फॉलोइंग, जो हमारे पास मूवमेंट्स हुए थे इनको लगाते हैं। एक हमारे पास है कोलमुटिन खुंडा, एक है हो एंड मुंडा अपरेजिंग, एक फारियाज। देखो पहला हुआ था हमारे पास फारियाज अपरेजिंग पहली बार, फिर हमारे पास हुआ था हो मुंडा अपरेजिंग दूसरा, फिर हमारे पास हुआ था खोई मुटिनी, फिर फोर्थ हुआ था हमारे पास कुंडा अपरेजिंग। तो आंसर हो गया हमारा सी। ये आपको याद करना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा बच्चों। 52 पे चलते हैं। दमन एक खोई क्या है? दमन एक खोई एक तरह का रीजन था वेयर संथामना रिबेलियन जो थे टुक प्लेस अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो आंसर हो गया बच्चों उसका ए, इट इज अ रीजन वेयर द संथामना रिबेल टुक प्लेस अगेंस्ट द ब्रिटिश। ठीक है, याद हो रहा है ना बच्चों? चलो 53 पे चलते हैं। 53 पे चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 53 कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भगत झावरमल लीड द सुंदरी आर्मी ऑफ द पकाया। ये गलत है। देखो सुंदरी आर्मी ऑफ पकाया इसने नहीं लीड की थी, वो की थी बख्शी जागा बंधु ने की। तो फर्स्ट वहां गलत हो। सेकंड बात है कुक्कू मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय इन 1850 बाय बख्शी नहीं, ये गलत है। ये जो नाम यहाँ पर है वो नाम यहाँ पर है, यहाँ पर है भगत जवाहर मल। तो उल्टे दिए गए, इसका नाम इसमें दिया, इसका नाम इसमें दिया गया। तो आंसर बच्चों डी हो गया। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कॉज ऑफ द 1857 रिवोल्ट। 1857 की कोर्ट की कॉज क्या है? डिस्ट्रॉय ऑफ द ट्रेडिशनल इकोनॉमिकल फैब्रिक लेड इन द इंडियन सोसाइटी, सही है। सब्सिडी लाइन सिस्टम और डॉक्यूमेंट्री लैप्स, ये भी सही है। अटेम्प्ट ऑफ द सोशल रिफॉर्म भी करने शुरू करे तो ये भी सही है। 1 2 3 तीनों सही है। 55 पे आते हैं कि इनमें से क्या क्या पहले हुआ था। क्वीन प्रोक्लेमेशन बहुत बाद में हुआ था। 1817 की 1850-17 का रिवोल्ट हो गया, तो उसके बाद हुआ था ना। तो सबसे पहले किसका हुआ होगा कि पहले मंगल पांडे ने रिफ्यूज किया होगा। ठीक है, मंगल पांडे रिफ्यूज टू यूज द ग्रीस्ड कार्ड सिंगल हैंडेड अटैक टू द किल्ड हिज ऑफिसर। उसके बाद उन्होंने दिल्ली को एनेक्स कर लिया होगा। द सिटी ऑफ द दिल्ली फॉल इनटू द हैंड ऑफ द रिबेलियन। तो पहला तो ये हुआ होगा, दूसरा फिर ये होगा। उसके बाद जब 1857 हो गया, उसके बाद फिर क्वीन प्रोक्लेमेशन आया होगा, फिर ये आया होगा। तो आंसर कितना हो गया फिर इसका आंसर? इसका कि 2 3 1। तो आंसर हो गया बच्चों सही है जी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। वेलकम टू ऑल इंडियन टेस्टीज। यहाँ पे चल रही है हमारे पास मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट। आइए आप अपनी नॉलेज टेस्ट कर सकते हैं आप मेरे साथ बैठ के। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पेयर्स विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट वार ऑफ द इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वार ऑफ रिप्रेजेंटेज, जब फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी 1857 को, जिसमें कहते हैं रिवोल्ट कहते हैं 1857 का, तो उससे रिलेटेड है। नाना साहब कानपुर से थे, सही बात है। बिहार से क्या बेगम मुफवत थी? नहीं, कन्वर सिंह थे। जो कन्वर सिंह थे हमारे पास वो बिहार से थे। दिल्ली के अंदर भगत खान था, ना कि कन्वर सिंह था। तो फर्स्ट का आंसर कितना हो गया? 3 डी हो गया। ठीक है जी। 57 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रीजन ऑफ द फेलियर ऑफ द 1857। 1857 के रीजन क्या कहते हैं फेल होने के? देखो पुअर आर्म्स ऑफ द इक्विपमेंट, सही था कि उस टाइम पे आर्म अच्छे नहीं थे, इक्विपमेंट अच्छे नहीं थे। मनी लॉन्डर्स एंड मर्चेंट एंड मॉडर्न एजुकेटर्स आल्सो अगेंस्ट द रिवोल्ट अगेंस्ट थे, सही है। ब्रिटिश वर द एडेड बाय द न्यू साइंटिफिक इन्वेंशन, ये भी सही है। अच्छा, ये मॉडर्न एजुकेटेड क्यों थे? मॉडर्न एजुकेटेड इसलिए अलग थे क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि दोबारा वही मेडिवल वाला फेज आ जाए, इसकी वजह से। तो बच्चों आंसर हुआ डी 1 2 3। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एक्ट 1858। इट चेंज द 1858 जो रिवोल्ट गवर्नमेंट एक्ट है, से हम गुड गवर्नेंस भी कहते हैं बच्चों, याद कर लो, ये पेपर में भी आ चुका है। इट चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया टू वर्सले ऑफ द इंडिया। इसने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वर्सले कह दिया था, सही बात है। इट स्टेबलाइज द 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इज असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया के लिए एक बनी थी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है, लंदन के अंदर 15 काउंसिल मेंबर थे उसके अंदर, सही है। इट एम्पावर द वेसिलरी टू मेक अ रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंटली ट्रांजेक्शन द प्रिजनर्स ऑफ द काउंसिल, ठीक है। ये नहीं था, ऐसा कुछ नहीं जरूर। तो 1 और 2 हुआ। अच्छा याद कर लो, 1858 इंपॉर्टेंट है। 59 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिगार्डिंग द लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन से इनमें से कौन सा रिगार्डिंग है? देखो पहला हमारे पास फर्स्ट फेमिन कमीशन वाज कॉन्सिक्यूटेड द सर रिचर्ड स्ट्रेसी ड्यूरिंग द लॉर्ड लिटन टाइम। हाँ जी बिल्कुल सही है, याद कर लो कि भाई फेमिन जो कमीशन आया था तो किसके अंडर में आया था? सर रिचर्ड। और टाइम किसका था? लिटन का, सही है। फर्स्ट अफगान वार वाज टुक प्लेस ड्यूरिंग द लिटन टाइम।
हम्म, ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि जो सेकंड लिटन टाइम पे सेकंड वार हुई थी, सेकंड अफगान वार हुई थी, ना कि फर्स्ट हुई थी। तो ये तो गलत हो गया। ही अबॉलिश द मैनी इम्पोर्ट्स ड्यूटीज एंड सपोर्ट द फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइज पॉलिसी, ये सही है। अच्छा, तो इसके अंदर अच्छा इसने हमारे पास फ्री ट्रेड को सपोर्ट किया था, ठीक है। चलो 60 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लोड रिपन से रिगार्डिंग ही इंक्रीज द पावर ऑफ द म्यूनसिपालिटी, सही है। इसको हम अच्छा इसको ना इसको लॉर्ड ऑफ सिविल भी कहते हैं कि इन्होंने ही स्टार्ट की थी कि भाई जो सर्विसेज है म्यूनसिपालिटीज का सारा काम इन्होंने स्टार्ट किया था। रिपन अपॉइंटेड द विलियम हंटर कमीशन टू इम्प्रूव द प्रोस्पेक्टिव्स ऑफ द एजुकेशन, बिल्कुल सही है। ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेडिमिनेसिस ऑफ मैसूर फॉर द हिंदू रूलर, ठीक है। तो 60 की बात करोगे आप तो 60 के अंदर 1 2 3 तीनों सही हो गए, ABC, ठीक है जी। 60 हो गए। चलो 61 पे चलते हैं। थोड़ा सा इसमें साफ नहीं आ रहा। अच्छा, ही वॉज द फॉलोइंग स्टेटमेंट लॉर्ड कर्जन के बारे में बात चलते हैं। लॉर्ड कर्जन के बारे में बात करो तो ही इंस्टीट्यूटेड द यूनिवर्सिटी कमीशन टू गो इनटू द इंटायर क्वेश्चन ऑफ द यूनिवर्सल एजुकेशन इन द कंट्री, बिल्कुल सही। ही पास्ड एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट 1904 टू मेड द ऑब्लिगेटेड द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी टू प्रिजर्व द मूवमेंट्स, सही है। ये भी सही। तो 1 and 2 तो बोथ A and C हो गए। राजा राजमोहन के बारे में बात चलते हैं। ही कंसिडर द फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ द इंडिया, सही है। राजा राजमोहन को कहते हैं कि इज द फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ द इंडिया, सही है। ही एम टू प्यूरिफाई द हिंदुइज्म एंड डिड नॉट बिलीव इन द गॉड, गलत है। ही बिलीव इन द मोनोथीसिस। मोनोथीसिस क्या होता है? वन गॉड में बिलीव करते थे, तो सेकंड तो गलत हुआ, फर्स्ट सही हुआ। ही कंबाइंड द टीचिंग ऑफ द उपनिषद एंड बाइबल एंड कुरान इन डेवलपिंग द यूनिटी ऑफ द पीपल एट द डिफरेंट स्टेज, सही है। तो 1 and 2 आंसर हो गया, 1 and 3 हो गया, ठीक। 63 पे चलते हैं। जगन्नाथ शंकर सेठ एंड बहुआजी वाज अमंग द प्रमोट द गर्ल्स एजुकेशन इन कलकत्ता। गर्ल्स एजुकेशन इन कलकत्ता, आई होप इट्स नॉट कलकत्ता बट महाराष्ट्र, तो फर्स्ट तो गलती हो गया। अच्छा, विष्णु सेठ पंडित वाज फाउंडेड द विडो मैरिज एसोसिएशन, ये सही है। अच्छा, रामबा रेंडे फाउंडेड द लेडी सोसाइटी कॉन्फ्रेंसिंग, ये भी सही है। तो 2 and 3 डी आंसर आ गया, ठीक है जी। अच्छा 64 पे चलते हैं। हेनरी विवान डैरोजे वाज फाउंडेड द हिंदू कॉलेज इसने थोड़ी बनाया था, राजा राममोहन ने बनाया था। राजा राम मोहन ने बनाया था, तो फर्स्ट तो गलत ही हो गया। राजा राम मोहन राय वाज रोड द बुक सत्य प्रकाश विच कंटेनिंग द आइडिया, सत्य प्रकाश नहीं लिखी थी इन्होंने। सत्य प्रकाश जो लिखी, सत्य प्रकाश बुक किस पे थी? शुद्धि मूवमेंट पे थी। और शुद्धि मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती, तो ये भी गलत हो गया। आर्यन समाज एक्टिविटी इन्वॉल्व द नेशनल मूवमेंट, हाँ ये सही है। थर्ड में इन्वॉल्व था, कई जगह इन्वॉल्व था, ठीक है भाई, बहुत सारे थे। आर्यन समाजवाद आल्सो स्प्रेड द नेशनलिज्म, हंड्रेड्स ऑफ द आर्यन समाज थे, लाला लाजपत राय थे जैसे, ठीक है। लाला लाजपत राय भी तो आर्य समाज से थे। 65 पे आते हैं। थोड़ा सा साफ नहीं आ रहा है इसके अंदर, अब खोलना चल रहा है, नहीं तो मैं आपके लिए नए निकालता प्रिंट। 65 है। द प्रार्थना समाज वॉज फाउंडेड इन द 1867 इन द बॉम्बे, डॉक्टर आत्माराम पांडुगर, ये सही है। द थियोसॉफिकल सोसाइटी वॉज फाउंडेड इन 1882 बाय द एनी बेसेंट बाद में आई थी। एनी बेसेंट थोड़ी ना थी, वहां पे थे HP ब्लावत्स्की, ठीक है। तो आंसर हुआ इसका 2, ठीक है जी। 66 समझ में आ रहे हैं ना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, थोड़ा सा जूम करके देख लेना आप, थोड़ा बच्चों को थोड़ा सा कोऑपरेट करो। मैं अपना प्रोफेशनल तो होनी कि भाई मैं एडिट करूँ, ये करूँ, वो करूँ, मैं सीधा पढ़ा रहा हूँ बस। आप कंटेंट देखो, वो बहुत अच्छा है बस। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में बात चल रही है, उनके बारे में क्या है था? ही हेल्प द डेजी बूथने टू स्टेबलाइज द बूथने स्कूल, सही है। ही फाउंडेड द मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट इन द बॉम्बे, नॉट बॉम्बे इज कलकत्ता, ये गलत हो गया। He firmly believed the reform of the Indian society could come only through the education, सही है। 1 and 2 हो गया। चलो जी 67 पे चलते हैं। द अलीगढ़ मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय सर सैयद अहमद खान, बिल्कुल सही है। फॉर द सोशल एंड एजुकेशन अचीवमेंट फॉर द मुसलमान इन इंडिया, सही है। ही फाउंडेड द मॉडर्न स्कूल अलीगढ़ टू प्रमोट द एजुकेशन, पता ही है इनको, ये मेन पार्ट है, पता ही होनी चाहिए आपको, याद होनी चाहिए ये चीजें। सही गलत क्या करोगे, ये तो याद ही है। 68 पे चलते हैं। द प्रेयर अपोज द वंशसामा
सही है। द एम्स ऑफ चाइल्ड रिस्पेक्ट मूवमेंट वर टू अपलिफ्टमेंट ऑफ द डिविडेंड एंड एक्सपोज द ब्राह्मणिज्म ट्राइनरी, ये भी सही है जी। द प्रीमियर मूवमेंट इज कंडक्ट द मैनी मैरिज एंड विदाउट एनी रिचुअल्स, ये बिल्कुल सही, बेहतरीन। अच्छा, प्रियर मूवमेंट जो था ना ब्राह्मणिज्म के अपोज में था, ये नहीं कि भाई ब्राह्मणिज्म चाहिए, अगर शादी करोगे तो वहाँ पे पंडित होना ही चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं थी। तो 68 हो गया। विच अमंग द फॉलोइंग इज अर्लीस्ट फॉर्म? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन और मद्रास महाजन सभा, और एक है हमारे पास पुनः स्वराज्यिका सभा। तो बच्चों इसका आंसर है, याद करना इसका, पता होना चाहिए। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो है वो 1851 में बनी थी, 1851 में बनी थी, जबकि बॉम्बे एसोसिएशन हमारे पास बनी थी 1852 के अंदर। तो पहले तो ये हुआ ना है। अच्छा, मद्रास की बात करोगे तो 1852 में बनी थी, ये भी हमारे पास मद्रास 1852 में बनी थी। पूर्ण सभा की बात करोगे तो 1870 में बनी थी। तो सबसे पहले तो वही हुआ, 70 पे चलते हैं। लास्ट है द एम ऑफ द इंडियन एसोसिएशन फाउंडेड बाय द सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने एसोसिएशन बनाई थी इंडियन एसोसिएशन, तो काम क्या था, क्या काम था बताओ? अबे आप भी तो पढ़ते ही हो, बताओ तो कुछ। द रिप्रेजेंट द व्यूज ऑफ द एजुकेटेड मिडिल क्लास एंड टेक यूनिटी कम्युनिटी एक्शन। उनका ये था कि भाई सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने बनाई। पहली बात तो इंडियन एसोसिएशन किसने बनाई? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने बनाई। क्यों बनाई थी? क्योंकि वो चाहते थे कि एजुकेशन जो है मिडिल क्लास में फैले और एक यूनिटी डेवलप हो एक्शन के अंदर। ठीक है जी, थैंक यू फॉर द वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। इसको थोड़ा सा शेयर वेयर भी कर दिया करो, आपके लिए बना रहा हूँ मैं। ठीक है, बड़ी मेहनत लगती है, अपना मेन इंपॉर्टेंट टाइम निकाल के आपके लिए काम करता हूँ मैं। व्यूज़ थोड़े से बढ़ा दो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। वेलकम टू ऑल इंडियन सर टेस्ट सीरीज 2020। टेस्ट नंबर 3 है, 2 हो चुके हैं। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट नंबर 1 है ये, ठीक है, मतलब टेस्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 1 है। तो एक से 70 तक क्वेश्चन, 71 क्वेश्चन पढ़ते हैं। आइए आप अपनी नॉलेज चेक करिए, कितना पढ़ा हुआ है आपने पेपर से पहले। द इबर्ट लॉ कंट्रीवेंसी इज सेट टू हाई वाटर मार्क ऑन द हिस्ट्री ऑफ नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट के ऊपर इबर्ट बिल जो कंट्रीवेंसी में क्या रोल था, देखते हैं। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द इंडियन एंड यूरोप, सही है आंसर। सेकंड है सिक्योरिटी लैप्स ऑन द बॉर्डर स्पेशली नॉर्थ वेस्ट फ्रंटल, ऐसा कुछ नहीं है। थर्ड हमारे पास सब्सक्राइब इंडियन मीडिया, ये भी कुछ नहीं है। देखो इलवर्ट बिल क्या था कि पहले क्या था कि जो ब्रिटिश के जो जज थे वो इंडियंस और ब्रिटिश दोनों के अगर खिलाफ कोई प्रॉब्लम आ जाती थी, कोई कोर्ट में केस आता था, तो उसके खिलाफ वो लड़ सकता था, मतलब उसके खिलाफ वो कार्रवाई करता था। जज उसे उनके सुनता था, उनको किनको, यूरोपियन को और प्लस इंडियन को। पर जो इंडियन वाले थे वो सिर्फ इंडियन की तरह इंडियन ही सुन सकते थे, वो यूरोपियन वालों को नहीं सुन सकता था। इसके केस इसलिए एल्बर्ट बिल आया था, लॉर्ड रिपन ने निकाला था। इसलिए कहते हैं इसको इट्स अ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द इंडियन एंड यूरोप, पर बाद में ऐसा हो नहीं पाया था। तो 71 का आंसर है बच्चों ए। 72 के ऊपर चलते हैं हमारे पास। वर्नाक्युलर प्रेस इन द ब्रिटिश वाज कंसर्न्ड विद, ये किसके लिए था? देखो वर्नाक्युलर प्रेस हमारे पास क्या था, इट्स अ पर्पस ऑफ द एक्ट वाज टू कंट्रोलिंग द प्रिंटिंग मीडिया। प्रिंटिंग मीडिया ने करा था, और ये किसने निकाला था बता दो कोई? लिट्टन ने, लॉर्ड लिट्टन ने निकाला था ये। तो प्रमोशन ऑफ द लोकल लैंग्वेज नहीं है, प्रमोटिंग ऑफ द लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन ये भी नहीं है, बैनिंग ऑफ द ऑल वर्नाक्युलर लैंग्वेज इन पब्लिकेशन इन इंडिया ये भी नहीं है। तो 72 का अगर देखा तो डी आंसर है। तो क्या था ये? इट इज अ कंट्रोल नॉट बैन, इट्स अ कंट्रोल ऑफ प्रिंटिंग मीडिया। ठीक है जी, 73 पे चलते हैं, आ जाओ। 1861 के बारे में अगर बात करो, सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर ऑर्डिनेंस पास किया था। ठीक है ना, अभी कुछ टाइम पहले भी क्वेश्चन पेपर में आया था, आयो और पढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। फर्स्ट है इट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर टू द बॉम्बे एंड मद्रास, ये बिल्कुल सही, ये भी इसका की रोल था। सेकंड, इट एम्पावर द वर्ड्स लेयर टू इशू द ऑर्डिनेंस, सही बात है ना, बताया मैंने आपको, विदाउट कंसल्टिंग द लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग द इमरजेंसी, ये भी सही है। इट नेसेसरी टू फंक्शन द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गिव देम द पावर, ये बजट वाला कोई सिस्टम नहीं है। तो 1 and 2 आंसर हो गया, इसका आंसर सी। ठीक है जी, 74 पे आते हैं। विद द डिफेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कंसिडर, इट वाज फाउंडेड बाय सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, गलत है, ये दादा भाई नजोड़े ने की थी, दादा भाई नजोड़े ने की थी। ठीक है, चलो तो 74 है ना हमारे पास। तो इट ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, इट वाज फाउंडेड बाय दादा भाई निंजोरे। ठीक है, तो सेकंड गलत, फर्स्ट गलत हो गया। इट सुपरसेडेड द लॉर्ड लंदन इंडियन सोसाइटी, ये सही है।
इट वॉज एक्सट्रीमिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन दैट हैड द मेन गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर्म्ड स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश इंडिया। गलत है। देखो जो दादो भाई जो थे ना वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे, ही वॉज नॉट एक्सट्रीमिस्ट। तो आंसर सिर्फ क्या होगा इसका, सेकंड होगा, आंसर होगा इसका सी। 75 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द कोज, इनमें से कौन सा एसोसिएटेड नहीं है द कोज ऑफ द वुमेन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन द इंडिया। तो अगर हम देखें तो पहला हमारे पास ऑल इंडिया मुस्लिम लेडीज कॉन्फ्रेंस है, आर्यन समाज में पंजाब भी है, पंडित रमा भाई भी है। तो ऑल आवाज एसोसिएटेड, ऑल वाला एसोसिएटेड, ठीक है जी। तो आंसर हो गया इसका डी, ये तीनों थे। 76 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्डिंग द पंच मिशन। पंच मिशन के बारे में बात करोगे, इट इज शेड्यूल टू लॉन्च बाय द नासा, सही है। इन कॉर्पोरेशन ऑफ इसरो, गलत है, इसरो कॉर्पोरेशन में नहीं है, तो फर्स्ट गलत हो गया। इट कंसिस्टिंग द कॉन्स्टलेशंस ऑफ द 4 सूटकेस साइज माइक्रोसैट, ये सही है, ये भी इसके अंदर। इट फोकस ऑन द अंडरस्टैंडिंग द ट्रांसमिशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द सन आउटर कॉर्नर टू सोलर विंड। ये सोलर विंड से रिलेटेड है। सोलर कॉर्नर, सोलर कॉर्नर क्या होता है, सन की चारों तरफ सन अपनी तरफ से कुछ वेव्स निकालता है, एक पार्टिकल्स होते हैं, उसे कहते हैं सोलर कॉर्नर। वो सोलर कॉर्नर विंड से होते हुए हमारी अर्थ की तरफ आते हैं, उसकी स्टडी कहते हैं पंच मिशन, ठीक है जी। तो आंसर कितना हुआ, सेकंड का आंसर बी हो गया, ठीक है। 76 का आंसर, सॉरी बी सेकंड हो गया। थर्ड पे आते हैं। तो इट वाज फोकस ऑन सेकंड अंडरस्टैंड, तो सेकंड का आंसर हो गया थर्ड, डी आंसर हो गया सेकंड का, ठीक है। 77 पे चलते हैं। महात्मा गांधी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बायोटेक पार्क रिसेंटली इन द न्यूज, किस न्यूज में हमारे पास चल रहा था, वो था हमारे पास कैटो डील इलोवा। ये क्या है, ये जो बना है हमारा एग्जिम बैंक के साथ में पार्टनरशिप हुई है, उसके साथ में बना है, ठीक है जी। तो इसका आंसर हो गया 77 का ए, कोटे डी लेवाना। चलो 78 मैंने आपको पढ़ाया था करंट अफेयर के अंदर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अगेन द वन नेशनल एंड वन नेशनल कार्ड स्कीम, बताया था मैंने आपको, चेक कर लेना, शायद ये आपके दूसरे लेक्चर में L2 के अंदर। माइग्रेशन वर्कर्स मे बी एबल टू बाय सब्सिडी राइस एंड वीट फ्रॉम एनी राशन शॉप इन द कंट्री। इसके बाद क्या है कि कोई भी आदमी जैसे बिहार का है वो दिल्ली में आएगा तो उसे राशन कार्ड चल जाएगा, ये था। तो पहला भी ये लिखा हुआ है। सेकेंडली लिखा हुआ है कि प्रेजेंटली नो स्टेट इन द इंडियन ऑफेंस पोर्टेबिलिटी स्कीम इन द राशन कार्ड, गलत है। अभी तक 10 ऐसे स्टेट हैं जिसके अंदर ये पोर्टेबिलिटी स्कीम चल रही है। तो फर्स्ट सही हो, सेकंड गलत हो गया, तो आंसर बच्चों क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, ठीक है जी। 79 पे चलते हैं। करतारपुर कॉरिडोर इज, मैंने बता चुका हूँ, इज अ प्रपोज्ड कॉरिडोर बिटवीन द सिख साइन डेरा बाबा नानक साहिब एंड गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारा, ये भी सही है। द कॉरिडोर इज इंटेंडेड टू अलाउ द रिलीजियन डिवोटी फ्रॉम द इंडियन टू विजिट विदाउट द वीजा, सही बात है। द करतारपुर कॉरिडोर वाज प्रपोज्ड इन 1999 से पहले कर गया था एज अ पार्ट ऑफ दिल्ली लाहौर बस डिप्लोमेसी, ये भी सही है। तो 1 2 3 तीन ही पार्ट है, तीनों पता होने चाहिए आपको। 80 पे चलते हैं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ड्रैगन फ्लाई मिशन। ड्रैगन फ्लाई मिशन जो है, ड्रैगन इज एम टू सर्च द एलियन लाइफ ऑन नॉट मार्स सैटर्न पे, ठीक है जी। ड्रैगन मिशन इज अ पार्ट ऑफ द नासा न्यू फ्रंटल प्रोग्राम, ये सही है। तो आंसर हो सेकंड, तो 80 का आंसर मैंने मार दिया। चेक कर लिया अभी नॉलेज आपने, बस अब नंबर लगा लो कितने नंबर आपके आए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। वेलकम टू ऑल इंडियन सेट टेस्ट सीरीज। दिस इज टेस्ट नंबर 3 मॉडर्न हिस्ट्री का। टेस्ट नंबर 1 एंड 2 हो चुके हैं एंड वी हैव डिस्कस ऑलरेडी 1 to 80 क्वेश्चन। आइए आप अपनी नॉलेज चेक करें करंट अफेयर की। 81 पे आते हैं, थोड़ा सा कम दिख रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द निर्भया फंड। जो निर्भया फंड है उसके रिगार्डिंग बात चल रही है। इट इज़ अ फंड अब दिख रहा होगा, इट इज़ अ फंड इज क्रिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस and dedicated the implementation of initiative aimed to enhance the safety and security of the women in the country. Yes, it's right. Yes, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बनाया था, ठीक है। इट इज़ अ नॉन लैप्स कॉर्पस फंड, ये भी सही है। इट इज़ बीइंग एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, नहीं, इट इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी के लिए करता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड आंसर हुआ सही, वहाँ गलत हुआ। तो इट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, ठीक है जी। चलो 82 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्लोबल फाइनेंस स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ग्लोबल फाइनेंस स्टेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। इट इज अ सेमी एनुअल रिपोर्ट एसेस द स्टेबिलिटी इन ग्लोबल फाइनेंस मार्केटिंग इमर्जिंग मार्केट फाइनेंस, सही है। इट इज पब्लिश बाय IMF, ये भी सही है। अगर आपको ये याद हो तो ये बच्चों मैंने कहाँ पढ़ाया था बताओ, आपको करंट अफेयर में पढ़ाया था।
ये करंट अफेयर में पढ़ाया था मैंने आपको, चेक कर लेना, ढूंढ लेना, विजन करंट अफेयर में है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ पर्टिकुलर वर्नेलेबल ट्राइबल ग्रुप। पीवीटीजी के बारे में बात करोगे तो उसके बारे में बात है 83 के अंदर। तो पीवीटी इज रेसिड इन द 18 स्टेट, सही है, एंड 2 ऑफ द यूनाइटेड, यूटी गलत है, यूटी ऑफ अंडमान निकोबार, ये सिर्फ अंडमान निकोबार में है और यूटी में नहीं है, पहली बात तो ये गलत हुआ। हाईएस्ट नंबर ऑफ पीवीटीटीज आर फाउंड इन द मध्य प्रदेश, गलत है, उड़ीसा, उड़ीसा में पाया जाता है, उड़ीसा में 13 सेंटरेंस के। थर्ड हमारे पास क्या, मिनिस्ट्री ऑफ द ट्राइबल अफेयर्स एंड स्कीम डेवलपमेंट पर्टिकुलर वाइब्रेंट मटेरियल्स फॉर देम, ये सही है, आंसर थर्ड हो गया। ठीक है जी, चलो हो रही है नॉलेज टेस्ट, याद होगा आपको। ओशन क्लीन अप के बारे में मैंने आपको करंट अफेयर में पढ़ाया था बच्चों, याद बता दो क्यों था, मैंने बताया भी था आपको, ये याद रखना है कि ये प्लास्टिक को हटाता है। द रीड ऑफ द प्लास्टिक, मरीन लिटरल्स पढ़ाए थे, याद है, चेक कर लेना, ये लेक्चर नंबर 5 में है। इट डेवलप द डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी टू रीड वर्ल्ड ओशन ऑफ द प्लास्टिक, सही बात है। इट यूटिलाइज द ओशन करंट, ये भी बताया था मैंने आपको, टू क्लीन द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज इन द पैच इन 5 ईयर्स, ये भी सही, तो 1 and 2 आंसर होगा। ठीक है जी, चलो 85 पे आते हैं। 85 पे 2 लिस्ट दी हुई है, 1 and 2, इनको आपस में जोड़ना है। ठीक है, आ जाओ 85 के अंदर आते हैं। देखो एक है बशाना 4 बांग्लादेश के अंदर, बीबी से याद कर लो, बी और बी सही है। यजीदीज बता दो, यमन सुना है आपने कभी? यमन में थोड़ी ना था, बताओ, उसमें था ना, यजीदीज को बहुत सारे को मार दिया है, कहाँ का, इराक के अंदर, सीरिया के अंदर, तुर्की के अंदर, तो ये तो गलत हो गया हमारा। अच्छा, तस्कैंत किसके अंदर है? तस्कैंत करिस्तान थोड़ी ना है, बताओ कहाँ पे है? उज्बेकिस्तान, ये तो आपको पता होना चाहिए, काफ़ी टाइम से न्यूज़ में भी चल रहे हैं, तो ओनली फर्स्ट आंसर होगा ना इसका। चलिए अब सेकंड वाला भी क्वेश्चन इस तरह से है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, एक रिवर का से कराया हुआ है, बतिरानी रिवर्स उड़ीसा, सही है बिल्कुल, ठीक है जी, फर्स्ट हमारा सही है, बतिरानी रिवर सही है। अच्छा, समाल डाम बताओ कहाँ पर है? जो समाल डाम हमारे पास है वो हमारे पास पाकिस्तान में नहीं है, अफगानिस्तान में है, पहली बात तो ये गलत हो गया। जो कोकी एस्टीज मिजोरम पाए जाते हैं, ये सही है, तो 1 and 3 आंसर हो गया इसका। कुकीज़ याद कर लो, जो कुकी है हमारे पास, जो कुकी ट्राइब्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? मिजोरम, मतलब नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है ये। चलो जी आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अच्छा, और घोड़ा किसका पार्ट है? घोड़ा, एक घोड़ा सुना होगा आपने, घोड़ा याद कर लो, वो है हमारे पास मेघालय। अच्छा, यहाँ पर आते हैं 87 क्वेश्चन पे आते हैं, तो नया क्वेश्चन पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटीज NAA के बारे में बात चल रही है। तो नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी इज अ इंस्टीट्यूट मैकेनिज्म अंडर द GST लॉ टू चेक द अनफेयर प्रॉफिट मेकिंग द एक्टिविटीज बाय द ट्रेडिंग कम्युनिटीज, बिल्कुल सही है। कोर फंक्शन ऑफ द NAA इज टू इंश्योर द बेनिफिट टू रिड्यूसिंग द GST रेट्स ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या था कि एक ऐसा था कि भाई जो GST से जो भी फायदा मिला है ना, वो उनको बांटा जाए जितने भी कम्युनिटीज़ हैं, उसके लिए था हमारा NAA, नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटीज़। पहले क्या होता था, वो सारा प्रॉफिट आते ही दुकानदार अपने पास रख लेता था। तो फर्स्ट 1 and 2 आपको पता होना चाहिए, बहुत पहले आ चुका है। गिप्सोलेट हमारे पास ऑफ्टन इन द न्यूज़, गिप्सोलेट एक तरह के वेटिसाइट है, ये पेपर में, ये कुछ टाइम पहले न्यूज़ में भी चला था, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्क ऑन द वेस्टर्न घाट के बारे में बात करो। बंदीपुर कहाँ पर, पहले ये बताओ। बंदीपुर है कर्नाटका के अंदर, तो सही है ये। इरेविकुलम भी इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में आता है, ये भी सही है। गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, तो ये तो गलत ही है। और तंदोबा आंध्र प्रदेश, आंध्री ये है महाराष्ट्र के अंदर, तो ये भी गलत है। तो 2 and 3 गलत हो, 1 and 3 आंसर हो गए, तो आंसर ये होगा। जब आपको पता होगा कहाँ कहाँ है तो आप बना लोगे। देखो वेस्टर्न घाट का क्या मतलब है, ये वाला पार्ट वेस्टर्न घाट है, ठीक है। अब देख लो आप, महाराष्ट्र इसमें नहीं आता, ज़्यादा बता दूँ पहले मैं आपको बात। ये क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं कि एक्सेसिबिलिटी इंडियन कैंपेनिंग एम्स टू प्रोवाइड द एक्सेसिबिलिटी बैंकिंग सर्विस इन द रिमोट एरिया। देखो जो एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन चलेगी वो रिमोट एरिया में थोड़ी ना होगी, वो कहाँ होगी? उन एरियो के अंदर जहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत कम है, जहाँ पर डिफरेंटली एबल्ड कम्युनिटीज ऑफ द सिस्टम है, मतलब लॉन्च टू सर्व द डिफरेंटली एबल्ड कम्युनिटी ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो फर्स्ट तो हमारा गलत ही हो गया। अच्छा, सेकंड चलते हैं, गवर्नमेंट ई मार्केटिंग GEM फैसिलिटीज ऑनलाइन प्रोक्यूरमेंट ऑफ द कॉमन यूज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, ये सही, तो आंसर सेकंड हो गया।
अच्छा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में जब बात करोगे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? एक तरह की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज सिंपलेस्ट इन टर्म का स्टैम्प्ड सीरीज है इम्यूटेबल रिकॉर्ड्स ऑफ द डाटा, ठीक है, दैट कैन बी मैनेज्ड बाय द क्लस्टर ऑफ द कंप्यूटर्स ओनर्ड बाय द सिंगल आइडेंटिटीज। ठीक है जी, चलो आप पढ़ते हैं। इट इज टाइप स्टैम्पर्ड सीरीज एंड इम्यूटेबल रिकॉर्ड्स दैट इज मैनेज्ड बाय द सिंगल आइडेंटिटी। से सही है, चलो। इज अ नेटवर्क ऑफ द नो सेंटर अथॉरिटी, इसमें कोई सेंटर अथॉरिटीज नहीं होती, सही है। इट कैरीज नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ये भी सही है। तो 1 एंड 2। अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक क्वेश्चन कराया था कि एक नई करेंसी क्रिप्टोग्राफी की लॉन्च हुई है, बताओ कौन सी, चेक कर लेना। उसके अंदर मैंने कंटेंट में पढ़ाया था, देख लेना। वर्ल्ड पॉपुलेशन, बच्चों ये मैंने अभी कुछ, अगर आप देखो तो मैंने लास्ट में जो कंटेंट में पढ़ाया था, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। ये पढ़ाया था वर्ल्ड पॉपुलेशन, मैंने बताया था वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट कौन निकालता है, बस इतना याद कर लो। कौन निकालता है बताओ, चलो याद है तो आप, यूनाइटेड नेशन निकालता है। देखो ऐसे टिक मार दिया मैंने, देखते हैं, क्योंकि मुझे याद था। अच्छा, एक हमारे पास द किम्बेरी प्रोसेस, हमारे पास किम्बेरी प्रोसेस किससे रिकॉर्डेड है? किम्बेरी प्रोसेस हमारे पास जो रिकॉर्डेड थी वो डायमंड से रिकॉर्डेड है। तो प्रिवेंशन ऑफ द कन्फ्लिक्ट, डायमंड एंट्रिंग इनटू द मार्केट। चलो 94 पे चलते हैं। इट कंस द फॉलोइंग यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पता होना चाहिए आपको उसके बारे में सब चीज़ें। इट इज़ द ओनली यूनाइटेड नेशनल बॉडी अथॉरिटी इशू द बॉन्डिंग रिजोल्यूशन टू द मेंबर स्टेट, सही है। द प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल बाय हेडेड बाय द ईच ऑफ द मेंबर इन द टर्न in the 1 month and following the English alphabetically order to member the state name, से भी सही है। अच्छा, it was stabilized in 1945, सही है। हेडक्वार्टर इन जिनेवा, गलत है, न्यूयॉर्क। हेडक्वार्टर था न्यूयॉर्क में, यहाँ तो सही था 1985 तक। तो 1 एंड 2 आंसर होगा इसका। 95 पे से सुपर कंडक्टिविटी वाला बात करते हैं। सुपर कंडक्टिविटी इज अ स्टेट इन विच द मटेरियल शो द हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, सही बात है। 95 95 है। सुपर कंडक्टिव मटेरियल्स कैन हग अमाउंट ऑफ द एनर्जी, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता सुपर कंडक्टिव के अंदर। सुपर कंडक्टिविटी इज अपोजिट ओनली एट द हाई टेम्परेचर, ये सही है। तो 1 एंड 3 आंसर होगा, ठीक है। 96 पे चलते हैं। आर्टिकल 341 कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द सेंटर प्रिविलेज टू द शेड्यूल्ड क्लास, शेड्यूल्ड के अंदर, ये सही है, ठीक है। कि 331 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कराता है एसटी, जो एससी होते हैं उनको मेंबर को प्रिविलेजेस, सही है। प्रेसिडेंट अलोन वेस्टेड द पावर टू इंक्लूड एंड एक्सक्लूडिंग द एसटी, नहीं, प्रेसिडेंट नहीं है, पार्लियामेंट है, पहली बार। सेकंड गलत हो गया। देयर इज नो प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट इन, बहुत ही लोकसभा, राज्यसभा में, लोकसभा में है, लोकसभा के अंदर शेड्यूल रिजर्वेशन है, तो ये सही है। तो ये गलत होगा, तो आंसर हो गया 1 ओनली। अच्छा, इट्सो के बारे में बात करते हैं। इट्सो क्या है? इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर द सेक्सुअल ऑफेंस। इट्सो इज अ ऑनलाइन मॉड्यूल अवेलेबल टू द लॉ कॉन्फ्लिक्ट एजेंसी द नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, सही है। इट्सो इज अवेलेबल क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, CCTNS इज अ नेशनल वाइड नेटवर्क अनेबल द शेयरिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन द पुलिस स्टेशन एंड द अदर ऑफिसर्स, सही है। 1 एंड 2 आंसर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, ठीक है। चलो अब ये कह रहा है कुछ हैबिटेट से देखते हैं हमारे पास। भूपिताज हमारे वेस्टर्न घाट के अंदर, सही है। स्मॉल वुड ब्राउन बटल ली कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये भी सही है। पौंडीचेरी शार्क ईस्ट गोदावरी रिवर स्टेचू, ये भी सही है। आंसर 1 एंड 2 3। ये पार्ट है, ये थोड़ा सा करंट अफेयर के अंदर आएगा, इन्वायरमेंट के अंदर, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। 99 पे चलते हैं हमारे पास। द कन्वेंशनल कंसर्निंग मिनिमम एज ऑफ द एडमिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज अ कन्वेंशन अडोप्टिंग 1973 बाय द ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही है जी। उन्होंने पहले क्या कर दिया था कि भाई एक मिनिमम एज होगी काम करने के लिए। इट रिक्वायर द रेक्टिफाइड स्टेट द प्रिसिंग द नेशनल पॉलिसी डिजाइन टू इंश्योर द इफेक्टिवली ऑब्लिगेशन ऑफ द चाइल्ड लेबर, बिल्कुल सही है, इसमें कोई बात ही नहीं है। इंडिया ज्वाइंड ILO, इंडिया ने ILO ज्वाइन किया था एज अ मेंबर इन द स्टेट 340, बच्चों गलत है, 1919 में ज्वाइन हो गया था इंडिया, तो ये तो गलत हो गया, तो 1 एंड 2 हो गया, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन इजराइल वाला, ये आपको ना थोड़ा सा दिक्कत करता है ये क्वेश्चन, क्योंकि जो इजराइल है ना भाई, मान लीजिए जैसे हमारे पास इजराइल है, तो यहाँ पर इजिप्ट है, तो कह रहा है कौन कौन से पार्ट जुड़े हुए हैं। इधर हमारे पास जॉर्डन आता है, इधर हमारे पास सीरिया आता है, ऐसे करते करते करते, ठीक है। इधर हमारे पास वेस्टर्न बैंक आएगा, ठीक है। इधर हमारे पास पैलेस्टीन आएगा, इधर हमारे पास लेबनान आएगा। तो इस तरह से ये पूरा पार्ट जो होता है इसे मेडिटेरियन सी कहते हैं हम। ये जो है ना पार्ट, ये मेडिटेरियन सी होता है।
इधर जो पार्ट है इजिप्ट आएगा। तो कह रहा है कि इन इजराइल में से कौन से बॉर्डर कनेक्ट करता है, ठीक है। जो इजराइल होता है, जो अब ये पूरा पूरा इजराइल है, ये पूरा का पूरा इजराइल है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो पूरा पार्ट है, ये क्या है, ये हमारे पास है इजराइल। इजराइल तो इजिप्ट से कनेक्ट करता है जी, ठीक है जी। एक ये कनेक्ट करेगा हमारे पास जॉर्डन से कनेक्ट करेगा, और एक हमारे पास लेबनान से कनेक्ट करेगा। तो आंसर आगे इसका डी, ठीक है। आपको थोड़ा सा इस तरह से समझना है, इट्स थोड़ा सा मुश्किल तो बच्चों है ही। मैंने आपको 100 क्वेश्चन दोबारा करा दिए, आप इनको करें, आप इसे ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इन बार बार इनको देखो, ठीक है जी। मैंने आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं आपके लेकर आ रहा हूँ, आपकी नॉलेज के लिए। आप जो भी पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इनको देखोगे तो आपको कुछ नया ही तो आपके दिमाग में आएगा, कुछ चीज़ याद रह जाएंगी आपको, बहुत सारी चीज़ें, जैसे क्या मैंने बता दिया, थोड़ा बहुत आपको कुछ याद रह गया। बस यहाँ पे जो चीज़ें दिमाग में रिटेन करने की चीज़ें, ऐसा नहीं कि आप पढ़ते तो जा रहे हो पर लेकिन आपको याद कुछ नहीं है, तो वो भी कोई फ़ायदा नहीं है। 300 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, विजन की टेस्ट मैंने करा दी है। 4th में आज से स्टार्ट कर दूंगा चैप्टर मॉडर्न हिस्ट्री का। आपकी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, फिर आप अच्छी तरह पढ़ते रहो, टेस्ट देते रहो, फिर देखते रहो नॉलेज कितनी है आपको लगता है बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया है, पर आप नॉलेज चेक कर लो ना अपने क्वेश्चन करके, क्योंकि देखो बिना क्वेश्चन के तो सब चीज़ बेकार है। मैंने आपको बताया था, कल मैंने PDF डाल दी थी सारी पॉलिटी की, आपने डाउनलोड कर ली होंगी, लास्ट दिन आज कर लेना, क्योंकि उसमें पेड कर दूंगा उसको। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।